हाइपरबोलिक फंक्शन। तो उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों साइन आयोटा जेड जो है वो आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्यों कॉज आयोटा जेड जो है वो कॉज हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए देखिएगा, इसके हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसका देखिए प्रूफ, ये छोटे छोटे प्रूफ हैं, ये पेपर में कभी नहीं आए, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन आयोटा जेड। चेक करिएगा, देखें हमारे पास साइन जेड की क्या वैल्यू है, यहां हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन जेड की वैल्यू है ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा, ये फॉर्मूला। अब यहां हमारे पास जेड की जगह आयोटा जेड है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जहां जहां जेड है वहां वहां आयोटा जेड हो जाएगा। मीन टू से ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा जेड की जगह आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा फॉर्मूले का, और जेड की जगह आयोटा जेड, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एज इट इज। अब देखिएगा ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर -1 होता है तो ये माइनस जेड आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर -1, और ये एक और माइनस पड़ा हुआ है तो ये प्लस जेड बन जाएगा ओवर 2 आयोटा। अच्छा, इसे अगर हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें, कोई इशू नहीं है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। तो ये बन जाएगा आयोटा टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस जेड माइनस ई रेज टू पावर जेड ओवर 2 इंटू आयोटा आयोटा स्केयर वो -1 होता है तो ये -2 हो जाएगा। अब अगर हम ये माइनस ऊपर भेज देते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा आयोटा टाइम्स ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड ओवर 2। अब चेक करें, साइन हाइपरबोलिक जेड की क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड ओवर 2। तो ये वही है, ये वाली वैल्यू। तो ये आयोटा वैसे ही रहने दें, ये हमारे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड। तो यहां हमने लेफ्ट हैंड साइड कौन सी ली थी, साइन आयोटा जेड। चेक कर, साइन आयोटा जेड। तो देख लें ये प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास एंगल है साइन में, उसके साथ आप आयोटा आपके पास लगा हुआ है, आप आयोटा को बाहर ले लें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इन फैक्ट द कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू हाइपरबोलिक फंक्शन। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो हमने यहां से देखा। इसी तरह ये हम कॉस का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है भला, कॉस आयोटा जेड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कॉस जेड की क्या वैल्यू है भला, कॉस जेड की वैल्यू है ई रेज टू पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2। तो यहां हमारे पास जेड की बजाय आयोटा जेड है, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा जेड, ठीक है, आयोटा फॉर्मूले का, ये आयोटा जेड इसकी वैल्यू, प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा, और ये हमारे पास है आयोटा जेड ओवर 2, वैसे का वैसा ये फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा फिर ई रेज टू पावर माइनस जेड माइनस ई रेज टू पावर, देखें आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर माइनस माइनस +1, ये जेड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस आप यहां से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी ये प्लस ही है, ठीक। तो ये इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड ओवर 2, और ये देखें ये एग्जैक्टली वैल्यू किसकी है, कॉस हाइपरबोलिक जेड ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड ओवर 2। दिस इज एग्जैक्टली कॉस हाइपरबोलिक जेड, और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली थी, कॉस आयोटा जेड। तो
यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें आपके पास कोई भी नंबर है उसके साथ अगर आयोटा लगा देंगे तो वो कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप आयोटा खत्म करना चाहें। ठीक, तो ये सिंपल प्रूफ्स हैं। इसी तरह जो जैसे साइन है ना, साइन का जो है ये चलता है टेन के साथ भी और कॉट के साथ भी, यानी टेन ऑफ आयोटा जेड इज आयोटा टेन हाइपरबोलिक। कॉट का भी वही होता है, कोसिकेंट वही होता है। अब सीकेंट और कॉस का सेम होता है। अगर सीकेंट ऑफ आप लेंगे आयोटा जेड तो वो आयोटा खत्म हो जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो चार जो हैं उनमें आयोटा आ जाता है। उनमें कौन कौन सा, एक साइन, ये तो हमने प्रूव कर लिया। साइन के बाद इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट के बाद टेन और टेन के बाद कॉट, ये चार ऐसे हैं जिनमें से आयोटा बाहर आता है तो ये हाइपरबोला में कन्वर्ट होता है। बट कॉस और सीकेंट, ठीक, ये आप प्रूव करके इनको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे प्रूफ थे जो मैं जरूरी समझता था इस लेक्चर में आपको बताना। ठीक, सो अब हमारा आगे काम है एक्सरसाइज का। तो फॉर्मूलाज वही हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में, बल्कि ये लिखे रहने देते हैं, ये आगे भी यूटिलाइज हो सकते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो आज के हमारे लेक्चर में इस एक्सरसाइज का शामिल है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज दैट, हम बुक से उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं शो दैट। इसमें हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट इनफैक्ट एग्जैक्टली 10 पार्ट्स हैं। ठीक, तो इसमें से मैं कोई से 2 पार्ट्स करूंगा। सबसे पहले मैं सबसे पहला पार्ट ही करने जा रहा हूं, उसमें है क्या। आपको सब ये आसान से क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। क्या नॉलेज मिलने जा रहा है, देखिएगा पहले पार्ट में से। ये हमारे पास है साइन जेड सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन जेड का कॉन्जुगेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है आपके पास कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें जो इनपुट है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका सारे का कॉन्जुगेट अगर लेते हो तो आप सारे का कॉन्जुगेट लेने के बजाय सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में आ रहा है सिर्फ उसका ले लें। बात फॉलो करें, मतलब सारे का कॉन्जुगेट या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ कॉन्जुगेट ले लें, बात एक ही है। तो इसे हमने प्रूव करना है, देखिएगा कैसे। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है भला, साइन जेड सारे का कॉन्जुगेट। ठीक, अब इसे हम लिख सकते हैं साइन जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। सारे का क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट। ठीक, अच्छा, अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रीवियस नॉलेज से क्या होगा फिर, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई, ये हमारे पास। ठीक, साइन अल्फा प्लस बीटा का सिंपल हमने फॉर्मूला यूज किया है। वो फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे हमारे पास x है इंस्टेड ऑफ अल्फा और आयोटा y है इंस्टेड ऑफ बीटा। अब यहां पे हम वो वाला रूल यूज हमने पीछे भी जो हमने किया है, क्या भला, ये साइन x वैसे का वैसा, कॉस आयोटा y क्या बन जाएगा, इनफैक्ट कॉस हाइपरबोलिक y। डन, प्लस ये देखें कॉस x एज इट इज और साइन आयोटा y क्या हो जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। चेक कर लिया। ठीक, और ऊपर कॉन्जुगेट सबका वैसे ही आ रहा है। ठीक, होल कॉन्जुगेट साथ साथ चल रहा है। अच्छा, और देखिएगा ये बन गया साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉस एक्स, आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y और सारे का कॉन्जुगेट। और आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट की पहचान क्या है, साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। तो ये आयोटा लिखा हुआ ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फिर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक y। चेक कर, असल में हमने ये कॉन्जुगेट ही खत्म करना था। अब रिवर्स गेयर पे चलते हैं, मतलब ये कॉस हाइपरबोलिक y है तो ये क्या बन जाएगा फिर साइन एक्स कॉस आयोटा y।
ठीक है, क्योंकि कॉस आयोटा वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई सेम होते हैं। ये माइनस वैसे का वैसा, ये आयोटा हम इसको दे देते हैं। मीन टू से कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई इनटू आयोटा, ये होता है असल में साइन आयोटा वाई। चेक कर क्यों, साइन आयोटा वाई इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, हमने अभी प्रूव किया। अब आप देख लें इसको, यहां देखें, यहां अगर माइनस हो तो यहां माइनस होता है। तो अगर इसका इसके साथ कंपैरिजन करें, देखें अल्फा की जगह पे हमारे पास x है और बीटा की जगह पे हमारे पास आयोटा y है। तो ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होगा, फिर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहां फिर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x माइनस आयोटा y। अब देखें z हमने क्या लिया था, x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। मीन टू से दैट अगर z x प्लस आयोटा y है तो x माइनस आयोटा y फिर क्या होगा, z कॉन्जुगेट। ठीक, दिस इज एग्जैक्टली योर राइट हैंड साइड। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, z की जगह लिख लें x प्लस आयोटा y। इसको आप इस फॉर्मूला की मदद से एक्सपैंड करें, कॉन्जुगेट साथ साथ चल रहा है उस वक्त तक जब तक आप आयोटा बाहर नहीं ले जाते। अब ये कॉस आयोटा y कॉस हाइपरबोलिक y बन गया और ये साइन आयोटा y आयोटा साइन हाइपरबोलिक y। आयोटा पहले लिख लें। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सारे का कॉन्जुगेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। हमने चेंज कर दिया। ठीक, अगर हमने चेंज किया, ये हमारे पास कॉन्जुगेट खत्म हो गया। अब हमने दोबारा रिवर्स गियर पे जाना है। मीन टू से कॉस हाइपरबोलिक y को कॉस आयोटा y कह लो, माइनस कॉस x एज इट इज, आयोटा साइन हाइपरबोलिक y को साइन आयोटा y आप बोल दो। अब ये फिर अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा दरमियान में माइनस है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अब साइन ऑफ अल्फा जो माइनस बीटा है, ये देखो x प्लस माइनस आयोटा y है। x प्लस आयोटा y अगर z है तो x माइनस आयोटा y तो फिर उसका कॉन्जुगेट है ना। सो ये मैंने लिख दिया z कॉन्जुगेट, यही हमारी राइट हैंड साइड है। मतलब इसका रिजल्ट मैं फिर आपको बता देता हूं, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप कॉन्जुगेट लेते हो तो बिला झिझक आप सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा है उसका कॉन्जुगेट ले लो, देयर विल बी नो चेंज। डन। सो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक, इसका प्रूफ भी हमने दे दिया इसको। ठीक, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है cos z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू cos z होल कॉन्जुगेट है और फिर आपको cos z का सिर्फ कॉन्जुगेट, यानी वही सिचुएशन tan में भी वही है। अब आगे हमारे पास तीन पार्ट्स हैं कि जिसमें उसने कहा हुआ है कि साइन माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड, कॉस माइनस जेड माइनस खत्म हो जाता है और टेन माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टेन जेड। होप सो ये आसान है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक, तो इनमें से मैं आपको एक कर देता हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज cos ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू cos जेड, ये मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, ये पार्ट नंबर बनता है आपका 5। तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इरेज करके हम पार्ट नंबर ले लेते हैं 5। बाकी आसान है, आप लोग का वो ये भी आप देखिएगा, ये भी आसान है। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है। सो आई हैव पार्ट नंबर 5 एज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है कि cos ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू cos ऑफ जेड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने पहले वैसे एफएससी में पढ़ा है cos ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ द एंगल। इनफैक्ट इसमें भी हमने पढ़ा है। यहां इसका प्रूफ है कि अगर वो हमारे पास जो एंगल है वो रियल हो या इमेजिनरी हो, ये माइनस का साइन खत्म होना ही होना। ठीक, तो ये हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं अभी। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस जेड। अब cos z का फॉर्मूला क्या है भला, cos z इज इक्वल टू e पावर z माइनस e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z ओवर 2, सॉरी यहाँ प्लस। ठीक है, अब z की जगह माइनस z है तो उस फॉर्मूले में जहां जहां z है वहां वहां माइनस z पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर आयोटा माइनस z प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू माइनस z ओवर 2।
आप ऐसे z की जगह x प्लस आयोटा y भी पुट करके, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये मुझे आसान लगा इसलिए मैंने कर लिया। ठीक, वो आपकी चॉइस है, आप उससे जाना चाहते हो उससे कर लो, इससे करना चाहते हो इससे कर लो। अच्छा, तो क्या बना फिर, ये e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा z ओवर 2। पॉजिटिव टर्म को हम ये e की पावर पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, e की पावर नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं, यानी e रेज़ टू पावर आयोटा z प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos z, तो यहाँ पुट करते हैं cos z। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos ऑफ माइनस जेड इक्वल टू किसके आ गया। तो यहां से भी हमने देखा कि अगर आपका इनपुट जो एंगल है वो नेगेटिव भी हो तो cos में यहाँ पे भी जो नेगेटिव आपने पुट किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो माइनस यहाँ पे भी खत्म हो गया। ठीक, तो ये वही है आपने जो एफएससी में पढ़ा हुआ है। मतलब कहने का ये है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स रियल पे अप्लाई हो रहे थे, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में भी यूज हो रहे हैं। ठीक, तो ये हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, रियल नंबर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने देखा है वो फॉर्मूला सारे के सारे सेम है, कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक, असल में मतलब ये हमारे पास है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो इसमें हमें कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये वही आइडेंटिटीज है, वही फॉर्मूले हैं, वो हमने कॉम्प्लेक्स के लिए जो है वो प्रूव करने हैं। देखिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। ये हमने, ये पहला पार्ट ध्यान से देखिएगा। इसको दो तरीके से, इसके दोनों मेथड से मैं कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड, अगर आप अपना प्रीवियस एफएससी का नॉलेज नहीं यूज करना चाहते तो ये मेथड देखिएगा। ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। इसकी वैल्यू भी पुट कर दें, इसकी भी वैल्यू। cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू e पावर z प्लस e पावर माइनस z ओवर 2, ये होल स्क्वायर, माइनस e पावर z माइनस e पावर माइनस z ओवर 2, इस सारे का भी स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर अलग नीचे अलग, ऊपर स्क्वायर अलग नीचे अलग, नीचे 4 हो जाएगा, वही एलसीएम आ जाएगा। यानी ये मैं इन शॉर्ट जा रहा हूँ 4 एलसीएम, तो ये बन जाएगा e पावर z प्लस e पावर माइनस z होल स्क्वायर माइनस e पावर z माइनस e पावर माइनस z होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। पहली टर्म सेम, दूसरी सेम, स्क्वायर है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज 4ab। ठीक, तो आप मैट्रिक लेवल में ये फॉर्मूला याद कर चुके हैं। अब a की जगह पे e पावर z है और b की जगह e पावर माइनस